अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। हम लोग कर रहे थे जोग्राफी के बाब नंबर 2 यानी ज़मीन के मुख्तलिफ़ खदोखाल, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ज़मीन की कुछ बैरूनी क़ुव्वतें होती हैं, हवा, दरिया, ग्लेशियर, समुद्री लहरें, इनकी अमले कटाव और तय-नशीनी से बहुत से खदोखाल मार्ज़ वजूद में आते हैं। और कौन कौन से खदोखाल मार्ज़ वजूद में आते हैं हम लोगों ने तफसील से पढ़े। अब हमारा ये बाब मुकम्मल हो गया है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम लोग MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला हमारा स्टूडेंट्स MCQs है, खुम्बी नुमा चट्टान किस अमल से बनती है? दरिया, हवा, ग्लेशियर या समुद्री लहरें। तो स्टूडेंट किससे बनती है? हवा से। यानी सहराई इलाकों में हवा बहुत तेज़ी से चलती है और क्या होता है कि जब नरम चट्टान पर हवा का असर होता है तो नीचे वाला हिस्सा चूँकि कमज़ोर होता है तो उसका हजम कम हो जाता है, ऊपर वाला हिस्सा खुम्बी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसी चट्टान को खुम्बी नुमा चट्टान कहा जाता है। हवा के अमल से बनने वाले ज़्यादातर खदोखाल पाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, साहली इलाकों में, मरतूब इलाकों में या सहराई इलाकों में। तो स्टूडेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? सहराई इलाकों में। यानी हवा के तोड़ फोड़ का जो ज़्यादा अमल होता है वो सहराई इलाके में होता है, क्योंकि वहाँ मुश्किल दरिया भी नहीं होते और नबातात भी नहीं होती। साहली इलाके को जजीरे से मिलाने वाली बार कहलाती है स्पिट बार, बेमाउथ बार, कस्पीट बार या टम्बोलो। तो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? टम्बोलो। यानी टम्बोलो जो है ये साहली इलाके और जजीरे के दरमियान पुल का काम करती है। इस तरह के नक्श को हम लोग टम्बोलो कहते हैं और ये समुद्री लहरों के अम्ले तय-नशीनी से बनने वाला खदोखाल है। नेक्स्ट हमारा MCQs है, वीरमा वादी जो है दरिया कहाँ बनाता है? पहाड़ में, मैदान में, सहरा में या डेल्टा में। तो कहाँ बनाता है स्टूडेंट्स? पहाड़ में। यानी अम्ले कटाव के दौरान क्या है कि जब गुजरगाह उतराई की तरफ गहरी होती जाती है, जो नक्श बनता है उसकी शक्ल होती है अंग्रेज़ी का हर्फ वी की मानिंद, तो इसे वीरमा वादी कहा जाता है और ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे MCQ से यूनमा वादी होती है हवा की, दरिया की, ग्लेशियर की या समुद्री लहरों की। स्टूडेंट्स किसकी होती है? ग्लेशियर की। यानी ग्लेशियर के अम्ले कटाव से ये नक्श मार्ज़ वजूद में आते हैं। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, यार्डिंग से क्या मुराद है? पेज नंबर 17 पर इसका आंसर है। सतह ज़मीन पर स्टूडेंट मुख्तलिफ़ किस्म की चट्टानें होती हैं। इन नरम और सख्त चट्टानें एक दूसरे के पहलू में वाक़या होती हैं। जब हवा के अम्ले कटाव होता है तो इन चट्टानों पर इसका असर मसावी यानी एक जैसा नहीं होता, ये अजीबोगरीब शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इस तरह के नक्श को हम लोग यार्डिंग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्पिट बार कैसे बनती है? पेज नंबर 19 और 20 पर इसका आंसर है। समुद्र की लहरें सीधे साहिल यानी समुद्र के किनारे का इलाके को साहिल बोलते हैं। तो लहरें सीधे साहिल पर रेत लाकर जमा करती हैं। बाज़ात ऐसा होता है कि सीधे साहिल के साथ एक खलीज आ जाती है और रेत एक टीले की सूरत में खलीज से बहुत आगे तक तय-नशीन हो जाती है। इस किस्म के नक्श को हम लोग स्पिट बार कहते हैं। हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, नानुमा झील कैसे बनती है? पेज नंबर 12 पे इसका आंसर है। स्टूडेंट बाज़ात पेच खम यानी ये बल इतने करीब आ जाते हैं कि दरिया इनको तोड़कर सीधा बहता है। इनके पहलू में जो पानी बच जाता है इसे एक गोल जो है जी यानी गोलाईदार झील मर्ज़ वजूद में आती है। इस तरह की झील को नानुमा झील कहते हैं, जैसे कि दरिया सिंध पर कालरी झील। हमारा फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, समुद्री साहिल से क्या मुराद है? पेज नंबर 19 पर इसका आंसर है। समुद्र की लहरें चूँकि आगे पीछे हरकत करती रहती है, यानी पानी आगे पीछे मूव करता रहता है। समुद्री लहरें जो है अपने साथ रेत लाती हैं और क्या है कि किनारे पर तय-नशीन कर देती हैं। खुश्क कह के तब मार्ज़ वजूद में आता है जिसको साहिल कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जोग्राफी के बाब नंबर 2 के MCQs किए और शॉर्ट क्वेश्चन किए। तो ये जो टॉपिक आज आपको करवाए गए हैं आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं।